कौन लोग हैं ये, कहां से आते हैं? हमारी अगली खबर देखने के बाद आपके मन में यही सवाल उठेगा। खबर यूपी के हापुड़ की है, जहां बीमा कंपनियों से 50 लाख रुपए वसूलने के लिए एक व्यापारी ने युवक की मौत की ऐसी स्क्रिप्ट लिखी कि आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन इस साजिश को अंजाम देते हुए दोनों एक्सपोज हो गए। चिता पर शव की जगह पुतला। ये शोरूम नहीं, यूपी के गढ़मुक्तेश्वर धाम में स्थित शमशान घाट की तस्वीर है। मोम के इस पुतले की शव यात्रा पूरी हो चुकी थी। शमशान घाट पर मुखाग्नि दी जाने वाली थी, लेकिन पंचतत्व में विलीन होने से पहले कफन हट गया और शव की पूरी फिल्मी कहानी सामने आ गई। यूपी पुलिस की गिरफ्त में मौजूद दिल्ली के रहने वाले कमल सोमानी और आशीष खुराना डमी शव के साजिशकर्ता हैं। कपड़ा व्यापारी कमल और आशीष समेत 4 लोग कार में सवार होकर दिल्ली से गढ़मुक्तेश्वर पहुंचे। चारों गंगा किनारे शव के अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए। अर्थी का सामान खरीदकर चिता तैयार कर दी और कार से शव लेकर आने लगे। शव को जब चारों आरोपी चिता तक ले जा रहे थे तो वहां मौजूद लोगों को शव के वजन को लेकर शक हुआ। उन्होंने एक डमी निकाली, मतलब पुतला निकाल के उसे उस लकड़ियों पे लिटा कर उसमें कहने लगे, जो हमारे लोग थे यहाँ पर, मैं खुद स्वयं आया, आकर मैंने देखा, बोले भाई ये क्या कर रहे हो तुम? ये कहने लगे, बोले नू भैया हम तो कुछ उन्होंने बताया, नू जी वहाँ से लाए हैं ऐसा अगली वाली। मैंने तुरंत के तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, 2 लोग भाग गए शायद और 2 को पुलिस ले गई है। कपड़ा व्यापारी कमल ने अपने साथियों के साथ जिस शख्स की फर्जी मौत की कहानी रची उसका नाम अंशुल कुमार है, जो प्रयागराज का रहने वाला है और कमल के कपड़े की दुकान में सेल्समैन का काम करता था। अंशुल से इस बारे में बात की गई तो ये बात सामने आई कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वो स्वस्थ हैं और प्रयागराज में अपने निवास पर रह रहे हैं। कमल सोमानी ने अपने बयान में बताया कि उसने 23 लाख रुपए का लोन लिया था। व्यापार में नुकसान की वजह से वो लोन चुका नहीं पा रहा था। ब्याज बढ़ता गया और लोन 50 लाख पार कर गया। इन्हीं आर्थिक चुनौतियों को पार करने के लिए कमल ने बीमा कंपनियों को चूना लगाने की साजिश रची, जिसकी नींव 6 महीने पहले रख दी गई थी। कमल ने अंशुल को बिना बताए उसके नाम पर 50 लाख का बीमा खरीदा। नौकरी के बहाने अंशुल के जरूरी दस्तावेज और हस्ताक्षर ले लिए। बीमा की किश्त खुद कमल भरता था। हफ्ते भर पहले ही उसने कारोबारियों को बताया कि अंशुल अस्पताल में भर्ती है और 2-3 दिन पहले अंशुल की मौत की अफवाह उड़ा दी। इसके बाद डमी का अंतिम संस्कार करने कमल अपने साथियों के साथ गढ़मुक्तेश्वर पहुंचा। उसका मकसद अंशुल का डेथ सर्टिफिकेट हासिल करने की थी, ताकि वो 50 लाख का इंश्योरेंस क्लेम कर सके। लेकिन आखिरी वक्त में उसके फर्जी वाड़े की पोल खुल गई। अगली खबर भी यूपी की है और दिल दहलाने वाली। यूपी के इटावा में 2 दिन पहले रेलवे ट्रैक पर एक नेवी अफसर की पत्नी का शव मिला था। माना जा रहा था कि यह हादसा है, लेकिन पीड़ित परिवार ने इसे हत्या बताया है। और किस तरह के आरोप लगे हैं, मामला कैसे गहरा गया है, सस्पेंस क्रिएट करता हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। पहली तस्वीर में दिख रही इस महिला का नाम आरती यादव है। दूसरी तस्वीर इटावा के पास सामो भरतना स्टेशन के बीच रेल ट्रैक का हिस्सा है। 2 दिन पहले इसी ट्रैक के किनारे आरती का शव लावारिस हालत में बरामद हुआ था। तब इस घटना को हादसा बताया जा रहा था, लेकिन आरती के पति और नेवी अफसर अजय यादव ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी की मौत दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या है, क्योंकि सफर के दौरान टीटी ने चलती ट्रेन से आरती को धक्का दे दिया। उधर पे कोई यात्री थे, वैभव नाम है, जो नोएडा के रहने वाले, उन्होंने बताया कि उनकी टीटी से काफी देर बहस होती रही। मुझे तो लग रहा है सर धक्का दिया गया। आरती 26 नवंबर को इटावा से दिल्ली जा रही थी। आरती यादव ने किसी और ट्रेन में रिजर्वेशन करा रखा था, लेकिन वो गलती से पटना आनंद विहार एक्सप्रेस में सवार हो गई। इसी को लेकर ट्रेन के टीटी और आरती के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि इसी से नाराज टीटी ने आरती को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। आरती के परिवार ने जीआरपी में संतोष नाम की टीटी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। परिजनों द्वारा तहरीर प्राप्त हो गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है हत्या का, और इसमें जो दोषी होगा विवेचना के बाद गुण दोष के आधार पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वही घटना स्थल से मिले सबूतों से आरती की हत्या के आरोप और गहरे हो गए। सबूत नंबर 1, ट्रेन से गिरने से चोट आरती के चेहरे पर नहीं सिर पर लगी थी। सबूत नंबर 2, आरती का पर्स घटना स्थल से करीब 4 किलोमीटर दूर मिला। सबूत नंबर 3,
आरती की मोबाइल की लोकेशन कहीं और की, जो अब भी गायब है। इन्हीं सबूतों और एक यात्री के बयान के आधार पर अब पीड़ित परिवार इस मामले में निष्पक्ष जांच और आरती के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।